हेलो दोस्तों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर मैं कुछ बोलूँ तो ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर हम लोग को किसी भी पहाड़ का, किसी भी ऊंची बिल्डिंग का अगर हम लोग को हाइट निकालना हो तो हम लोग उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ है, आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हम लोग एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे करेंगे, क्या होगा, ये सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग दिमाग में रखिए कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। और अगर हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर दिमाग में सुनते ही राइट एंगल ट्रायंगल का ख्याल आना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ दो ट्रायंगल बनाया है। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी और 90 डिग्री है आपका एंगल बी पे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ये भी एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर और 90 डिग्री है आर पे। तो अगर हम लोग बात करें कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने क्या वाले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल्स के बारे में जानेंगे, एंगल्स का रेशियो के बारे में जानेंगे, कैसे हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एच, पी और बी से। ठीक है, एच बोले तो हाइपोटीनियस, पी बोले तो परपेंडिकुलर और बी बोले तो बेस। एच क्या होता है? हाइपोटीनियस। पी क्या होता है? परपेंडिकुलर। और बी क्या होता है? बी क्या होता है? बेस। तो अब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि हम लोग बात करें एबीसी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा साइड को हम लोग हाइपोटीनियस कहेंगे, कौन सा साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे या कौन सा साइड को बेस कहेंगे? पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में ए बी सी में, तो हमेशा एक बात को याद रखिए, जो भी 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वही आपका हाइपोटीनियस होता है। तो यहाँ जो 90 डिग्री ये बन रहा है एंगल बी पे, इसके सामने वाला साइड कौन सा है? ए सी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? हाइपोटीनियस। इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमको एंगल सी ए बी थीटा दे दिया है। थीटा हमको पता है, हाइपोटीनियस में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटीनियस होता है। अगर हम पी क्यू आर में बात करें तो 90 डिग्री के सामने वाला बोले तो एंगल आर के सामने कौन सा साइड है? पी क्यू है, तो इसमें आपका हाइपोटीनियस ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें तो हाइपोटेनियस हमको AC मिल गया और यहाँ पर हमको एंगल दिया हुआ है थीटा। तो जो एंगल दिया हुआ रहता है उसके सामने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जो बच गया इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए इस ट्रायंगल में हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं सपोज। ठीक है, तो इस थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए सॉरी। तो हम लोग अब तक हम लोग क्या देखें कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटीनियस होता है जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और जो मेरा थीटा दिया हुआ रहता है गिवन एंगल, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर ये मेरा थीटा देता तो ये मेरा परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि हम लोग इस केस में देख रहे हैं कि थीटा के सामने क्या है? BC, तो मेरा BC परपेंडिकुलर हो जाएगा
और ए बी मेरा बेस हो जाएगा। अगर बात करें पी क्यू आर में, तो थीटा के सामने क्या आ रहा है, पी आर, तो वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनियस होता ही होता है। तो हम लोग अगर इसमें बात करें, तो हम लोग को इसमें पढ़ना है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या टैन थीटा हो, ये सब क्या है, रेशियो है। क्या है, रेशियो है। हम लोग साइन ही किसको क्यों बोल रहे हैं, इसका नाम क्यों है, ये बस एक नाम है। अगर ये इंडिया में बनता तो साइन की जगह शायद हो सके तो राम थीटा होता। अगर साइन थीटा की बात करें, तो साइन थीटा आपका हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। ये सब आप लिख लीजिए, मैं बताता हूँ इसका यूज क्या है। तो आप पहले लिख लीजिए कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। टैन थीटा की अगर बात करें, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि ये मेरा कोई ट्रायंगल है एबीसी, तो हम लोग अभी क्या बताएं कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। बहुत अच्छी बात है। और सपोज हम इसको एंगल मान लेते हैं कोई थीटा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बहुत अच्छे। और ये क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग, आप लिखते जाइएगा मेरे साथ, साइन थीटा की बात करें, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर कॉस थीटा की बात करें, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम टैन थीटा की बात करें, तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम लोग कॉसेक थीटा की बात करें, तो ये क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जस्ट साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। उसी तरह सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, बोले तो एच अपॉन बी। और कॉट थीटा मेरा टैन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इस ट्रायंगल की, ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल की बात करें, तो हमको कुछ वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा, कुछ हमको वैल्यू दे देगा। सपोज दे देगा, मान लीजिए ये 2 दे दिया, राइट। ये मेरा 1 दे दिया, राइट। और ये मेरा √3 दे दिया, सपोज, कुछ भी दे सकते हैं, सपोज कीजिए। ठीक है, ये मेरा √3 दे दिया। अ, बोले तो AC की जो दूरी है वो 2 है, AB की जो दूरी है वो 1 है, क्या है, 1 है, और BC की जो दूरी है वो √3 है। ठीक है, तो साइन थीटा मैंने क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा मेरा BC अपॉन AC। और BC कितना दिया हुआ है, रूट रूट थ्री रूट थ्री अपॉन 2 हो जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा मेरा क्या होता है, बी अपॉन एच। तो मेरा बी कितना दिया हुआ है यहाँ, बोले तो ए बी अपॉन ए सी। और मेरा ए बी का कितना दिया हुआ है, 1/2। इसी तरह से हम लोग आगे का निकाल लेंगे। तो आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं निकलेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।